तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो अब बहुत सारी व्यस्तता को हटाते हुए बस एग्जाम की इस नजदीकी माहौल को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में आपको ये हम बताना चाहेंगे कि इस बोर्ड के एग्जाम हॉल में जाने से पहले, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में जाने से पहले इस बोर्ड के एग्जाम में आपको कैसे अपने क्वेश्चन को बनाने हैं, कैसे 100% क्वेश्चन में से 50 ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं, कैसे सब्जेक्टिव सेलेक्ट करने हैं। इतना ही नहीं, एग्जाम के डर से बहुत सारे बच्चे इस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं। एग्जाम देने के डर इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों में खौफ पैदा करता है कि बच्चे अपने सेहत तक को खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से के माध्यम से जुड़िए और आप अपने अंदर के बिल्कुल डर को समाप्त कीजिए और अपने आप पर भरोसा रख के किस प्रकार से आप अपनी तैयारी के साथ साथ अपने बोर्ड का बेहतरीन रिजल्ट लाएंगे, मैं आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सबसे पहली बात कि आप अपने आप का हथियार, आपका जो तैयारी है, जहां से भी आप सभी बच्चे ने तैयारी किया है, जिस स्कूल से या जिस कोचिंग संस्थान से आप लोगों ने तैयारी किया है, सबसे पहले अपने उस प्रिपरेशन को, उस एजुकेशन पर, अपने आप पर भरोसा रखें, अपने संस्थान पर भरोसा रखें और आप एकदम माइंड को रिलैक्स करें। आप रिलैक्स के साथ साथ जो अगले दिन एग्जाम है उस एग्जाम को लेकर बस एक छोटा सा रिवीजन मारे, नींद पूरा ले। छोटी सी रिवीजन के साथ साथ जो भी बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोग के सामने, वो सारे बोर्ड मॉडल को देख ले एक बार फुल रिवीजन लेकर। और तो और आप, सबसे बड़ी बात है कि आप उस बिंदु को बिल्कुल ही ना सोचे कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चों, मैं आपको यह बताऊं कि ऐसा कोई क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आपसे नहीं टकराएगा। जो भी बच्चे थोड़ी भी तैयारी किए हैं ना, तो यकीन माने आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके सिलेबस से होगा। और जब सिलेबस से होगा तो डरने की क्या बात है, जब ऊपर वाला अपने साथ है और जब आप पूरे सिलेबस की तैयारी का प्रिपरेशन किए हैं तो क्वेश्चन आपके सिलेबस से आएंगे। और तो और जितने क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन में से मात्र 50% ही आपको बनाने हैं। 100% क्वेश्चन में से मात्र 50% बनाने हैं। तो ये भी मुश्किल बातें नहीं है आपके लिए, और आसान कर दिया। और आपके सामने जो टारगेट आ रहा है वो मात्र 50% का आ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हो या किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव हो। तो आपको अपने माइंड को सबसे पहले स्ट्रांग बनाना है कि अगर आप धैर्य के साथ और हिम्मत के साथ क्वेश्चन को समझकर पढ़ेंगे ना, तो 100% क्वेश्चन में से चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, 50% आप सही सेलेक्ट कर सकते हैं। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ज्यादातर जल्दबाजी कर देते हैं पढ़ने में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो उसके ऑप्शन को भी आप सही से नहीं समझ पाएंगे, जिसके कारण आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव में गलतियां होने की ज्यादातर संभावना रहती है। जब हम इस तरह के कॉपी को देखते हैं ना, तो अधिकांश बच्चों को वो आंसर आता है जिस आंसर को उन्होंने गलती ओएमआर में भर दिया होता है। इसीलिए ऑब्जेक्टिव को जब भी उसके ऑप्शन को सेलेक्ट करें दोस्तों, तो उसके ऑप्शन को आप कंफर्म होके तब सेलेक्ट करें। जिसका आंसर आपको नहीं पता है उस क्वेश्चन को आप जो है कि क्वेश्चन को ही सेलेक्ट कर लें और आप आगे बढ़ें। जिसका आंसर पता है उसके ऑप्शन को आप जो है कि हल्का बिंदु देके या छोटी सी सेलेक्ट करके आप आगे की ओर बढ़ें। और जिस क्वेश्चन को आप सेलेक्ट करे रहेंगे, एक बार उसका रिवीजन एक बार और कर लें।
फास्टली कीजिएगा, क्योंकि टाइम टेकन को भी माइंड में रखना पड़ता है, तो फास्टली कीजिएगा ताकि आपको जो है ना, जैसे एक बार आप राउंड फिगर में देख लिए, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, और इस प्रकार से नहीं आने वाला क्वेश्चन को अलग कर दिए, जो आ रहा है उसके ऑप्शन को सिलेक्ट करके वो आपके OMR में भरने लायक जो है कि आंसर हो गया। तो जो सेलेक्ट किए रहेंगे, जिसको OMR में भरने के लिए ऑप्शन को सिलेक्ट किए हैं, उसके लिए क्या करेंगे, तो दोबारा उस आंसर को रिपीट करेंगे। वही क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे जिसको आपने सेलेक्ट किया है, वही 50% क्वेश्चन जिसको आप अब OMR में भरने के लिए तैयार किए हैं, बस उस क्वेश्चन को आप एक बार जो है रिपीट कर लीजिएगा, दोबारा रिपीट कीजिएगा। कंफर्म हो गया दोबारा पढ़ने के बाद, टाइम टेकन को ध्यान में रखते हुए फिर OMR को आप फाइनल कीजिएगा, क्योंकि OMR में एक बार भर देने के बाद उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, ये OMR से याद आया कि आप लोग ना एक और चीजों पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जी हाँ बंधु, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये जो रोल कोड, रोल नंबर, ये जो लिखने के लिए OMR के लिए आपको जो सीट देंगे ना, अधिकांश बच्चे ना वहां पे भी जल्दबाजी करते। एडमिट कार्ड से देख के उनको रोल नंबर डालना है, एडमिट कार्ड से देख के उनको रोल कोड डालना है, या जो भी उस तरह का जो भी आपको कंडीशन उसमें जो है कि फिल करना रहेगा, इसको आप बड़े धैर्य से कीजिएगा। चाहे वो ऑब्जेक्टिव का OMR हो, चाहे वो सब्जेक्टिव के लिए हो, बड़े धैर्य से आपको जो है अटेंडेंस बनाने के लिए आपका साइन, कॉपी नंबर, ये सब भी आए तो उसको एकदम निश्चित रूप से उसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा। निश्चित रूप से प्रत्येक एग्जाम में आप अपना उपस्थिति जरूर बनाएंगे, उसमें अपनी कॉपी नंबर मांगता है उसको जरूर सबमिट करेंगे। यानी कि सबसे पहली काम तो आपका यही है कि कॉपी नंबर सही, सबसे पहले आपको रोल कोड, रोल नंबर के लिए जो OMR मिलेगा उसको सही से भरे, 100% श्योर होके भरे। ना आपको वहां काटने का कोई ऑप्शन मिलेगा, ना व्हाइटनर का कोई ऑप्शन मिलेगा। इसीलिए इस चीज को एकदम शांति दिमाग से करें। और दूसरा, आपको जो है प्रत्येक दिन अटेंडेंस जो बनाए जाएंगे उसको भी निश्चित रूप से बनाएं, उससे कोई लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो अगर एक बार छूट जाएगा ना तो आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है। तीसरे नंबर में, ऑब्जेक्टिव जब भी अटेम्प्ट करें किसी भी सब्जेक्ट का, तो उस ऑब्जेक्टिव को एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के, उसके ऑप्शन को पढ़ के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। जिस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पा रहे हैं उस क्वेश्चन को ही घेर के आगे बढ़िए। जैसे क्वेश्चन को हम अगर मान लीजिए कि इस तरीके से घेर देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमारा जो था ना ये बनने वाला नहीं था, इसीलिए हमने सेलेक्ट कर दिया। और वही क्वेश्चन को आप उसके ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप 100% श्योर हैं। जिस ऑप्शन में आप 100% श्योर है ना मेरे दोस्त, उसी ऑप्शन को आप बनाएंगे, ताकि आप जब 100% श्योर को ऑप्शन को बनाएंगे तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 में 1 नंबर मिलेगा। यदि आप ऑप्शन सेलेक्ट करने में थोड़ी भी लापरवाही किए तो आपका वहां नंबर कट सकता है। सारा मसला हिम्मत का है ना। सारा मसला आपके जुनून के साथ साथ जो आप पढ़ाई की है ना, साल भर, पूरे साल आपने कड़क मेहनत किया है, और इस मेहनत के लिए आप जितना मेहनत किए हैं, आपके संस्थान के टीचर भी उतना मेहनत किया, और आपके पेरेंट्स भी उतना ही मेहनत करके आपसे बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। तो आपको इस समय पूरे हिम्मत के साथ, जैसे इंटरनेशनल मैदान में उतर के एक खिलाड़ी अपना पूरा हिम्मत के साथ खेलता है और उस मैच को जिताता है ना, वही मैच अभी आपके जीवन में है। मैं मानता हूं मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि सर घबराहट होती है, सर टेंशन होती है। ये सारे मुश्किलों से बाहर निकलिए, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि आपसे आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, आपके टीचर उसके जो है दुगुना यानी फुल सिलेबस पढ़ाए हैं। पूरे सिलेबस में मात्र 50% आपको जो है कि सॉल्व करना है। बात समझे। अगर आप 100 क्वेश्चन केवल एसएसटी और साइंस, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 80 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव के, और उस 80 क्वेश्चन में से मात्र 40 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और बाकी के जितने सब्जेक्ट है, चाहे वो
मैथ्स हो, चाहे वो उर्दू हो या संस्कृत हो, हिंदी हो, है ना, या नन हिंदी हो, या फिर आपको मैं बताऊं दोस्तों इंग्लिश हो, ये जितने जो 4 सब्जेक्ट मैंने बताया, ये 100 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और 100 मार्क्स सब्जेक्टिव, उसमें से 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव आपको बनाना है। अगर धैर्यता के साथ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हिम्मत के साथ बनाया जाए तो 200 की तैयारी करके गए हैं और उस 200 में से आपको 100 नंबर ही बनाना है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये जो मुश्किलें दौर है ना आपके जिंदगी में, ये मुश्किलें ही आपके दिल के इरादों को आजमा रही है और स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत भारो, आगे बढ़ मेरे प्यारो, क्योंकि ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है मेरे दोस्त। और इसी ठोकरों को पाकर अपने मन में एक जुनून रखो जीतने का। जब जीत का जुनून होता है ना, तो ये हार आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये केवल और सिर्फ केवल आपके मन में एक निगेटिव थॉट के रूप में आएगा, लेकिन आपके हौसला को नहीं डगमगा पाएगा। और यही कारण है जब 200 में आपका 200 की तैयारी है और उसमें से आपको ऑप्शनल दिया जा रहा है कि 100 मात्र बनाना है, तो आपके लिए तो बड़ा इजी गेम है, ये बहुत इजी टास्क है। अभी तक आपने जितने भी मैच खेले होंगे या कोई भी खेल खेले होंगे ना, तो आपको जितना टारगेट दिया गया उसके 1 नंबर रन केवल ऊपर लाना था, तो आपने इतने सारे मैच को जीते हैं। इसमें तो आपको 200 का टारगेट है, उसमें 100 मात्र आपको बनाना है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अगर बात करें साइंस और एसएसटी की, तो 80 ऑब्जेक्टिव में मात्र 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है और 80 सब्जेक्टिव में मात्र 40 सब्जेक्टिव आपको बनाना है। तो फिर डर किस बात की है, और आगे बढ़िए। ऑब्जेक्टिव को अटेम्प्ट करने के लिए डबल रिपीट कीजिए, तब ओएमआर शीट को भरिएगा। भरने के बाद उसको नहीं सुधार सकते, इसलिए कंफर्म होके ही आप उसको भरिएगा। देख के नंबर भी देख लीजिएगा भरने से पहले किस क्वेश्चन का आंसर आपको देना। पहला का अगर सी है तो देख लीजिएगा फर्स्ट के सामने सी को देख के तब भरिएगा, वहां भी सावधानी बरतिएगा। पहले लाइनिंग पे जो है ना ब्लैक पेन का ओएमआर में यूज कीजिएगा, लाइनिंग पे ब्लैक पेन देना, और फिर बीच में पूरी कंप्लीट तरीके से भरिएगा ओएमआर का गोला को, है कि नहीं। अब आइए सब्जेक्टिव की बात करते हैं दोस्तों। सब्जेक्टिव में 3 बिंदु पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बिंदु कि कोई भी क्वेश्चन बनाना है आपको सब्जेक्टिव में, उसके प्रश्नोत्तर संख्या का हेडिंग जरूर बनाएं। अगर आप प्रश्नोत्तर की संख्या छोड़ देते हैं तो मैं आपको बताऊं बच्चों कि आपका वो आंसर चेक ही नहीं होगा, जिसके कारण आपका रिजल्ट खराब आ सकता है। इसीलिए अपने बेहतर रिजल्ट के लिए ना, जिस क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे उस क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर संख्या अनिवार्य रूप से दीजिएगा। फर्स्ट प्रायोरिटी प्रश्नोत्तर संख्या। क्वेश्चन नंबर अगर 5 बनाना है सब्जेक्टिव का, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 जरूर लिखिएगा, 1 नंबर। दूसरे नंबर में आप ना जिस क्वेश्चन को बना रहे हो उस क्वेश्चन का हेडिंग जरूर दीजिएगा दोस्तों। ये हेडिंग ना, वो हेडिंग जो बोल्ड दिखाई देगा, वो हेडिंग के कारण भी आपके नंबर के उठने के चांस बनते हैं। और तीसरा, अच्छे राइटिंग का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा टाइम टेकन के साथ। अगर अच्छे राइटिंग के साथ हेडिंग देकर, प्रश्नोत्तर संख्या देकर, अगर आप जितने क्वेश्चन आपको बनाने हैं 50% क्वेश्चन सब्जेक्टिव के सॉल्व करें, 50 में 50% अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका रिजल्ट, आपका एक समय आपके भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही फलदायक होगा। वैसे रिजल्ट आपके भविष्य को तय नहीं करेगा, भविष्य का तय आपके माइंड में जो क्वालिटी नॉलेज आपने लिया है, वही क्वालिटी नॉलेज से आप एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। और ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट आपकी हिम्मतों के लिए है, और इस रिजल्ट को पाने के लिए एग्जाम से पहले की हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। जो आप में है, आपकी क्वालिटी है आपकी, जो आप इस एग्जाम को बेहतर दे सकते हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा भी ना सोचे, एकदम रिलैक्स माइंड में रहें। बेहतर एग्जाम नहीं, बहुत बेहतरीन एग्जाम जाएगा। मैं बहुत जल्द सब्जेक्टिव कॉपी को कैसे लिखा जाए बिहार बोर्ड में, उसका वीडियो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दे दूंगा। आप लोग ऐसे ही निराला ऑनलाइन क्लास से जुड़े और बिहार बोर्ड की बेहतरीन तैयारी के लिए आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दोस्तों आने वाले 2025-26 के सत्र में मेरी पूरी कोशिश है कि हम पूरे टीम के साथ आपको सभी सब्जेक्ट का
अच्छे बेहतरीन वीडियो दे दें ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन हो। जो भी दूर दराज के स्टूडेंट हैं, जो निराला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही पढ़ पाएंगे, ऑफलाइन मेरा बैच निराला विद्या मंदिर कोचिंग क्लासेस के नाम से चलता है, कोचिंग संस्थान के नाम से चलता है, जो कि जनकपुर रोड पुपरी सीतामढ़ी जिला में पड़ता है बिहार में। और ऑफलाइन के लिए मेरा जो है कि एक और ब्रांच है आपको निराला इंग्लिश वाला एंड आर्ट्स क्लासेज। यहां इंटर की इंग्लिश और आर्ट्स की पूरी तैयारी करवाई जाती है, जो कि झज्जिया रोड पुपरी में है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार में। और तो और मेरा एक और ब्रांच है जो कि आवापुर में चलता है, हाई स्कूल के बगल में, मेन रोड सीतामढ़ी। तो दोस्तों ऐसे ही हमसे जुड़िए। ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, किंतु ऑनलाइन की दुनिया में भी हम आप लोग के दूर दराज के बच्चों के लिए एक लाभकारी कदम उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जुड़िए, अपने एग्जाम को पूरे हिम्मत के साथ दीजिए, पूरे हौसले के साथ दीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप आगे बढ़िए। निश्चित रूप से आपके जीवन में पॉजिटिव विचार आएगा। तो मैं दिनेश कुमार निराला अपने पूरे निराला परिवार की ओर से आप बिहार बोर्ड के तमाम बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।